कर्नल साहब, अभी तक का जो मंजरनामा है, एक साल में क्या हुआ, क्या पाकिस्तान ने किया और किस तरह भारत की पसपाई हुई, इसकी तो दुनिया शाहिद हो गई। हमने तो उतना बयान ही नहीं किया जितना दुनिया ने खोल के इसको पढ़ लिया। तो ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात हो रही थी और ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब उसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे। ये जिस तरीके से हमने स्पॉफिंग की या एंटी जैमिंग उनके ऊपर मुसल्लत की, उनके तो आसान ही खता हो गए। तो माजी करीब की तारीख के अंदर तो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती जो पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान को खदशात क्या थे, या पाकिस्तान के पास मालूमात क्या थी कि इस तरीके से हमला होगा और फिर हम इस तरीके से जकड़ेंगे जिसको दुनिया जो है वो बाद के निसाबों में पढ़ते हुए देखेगी। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने। देखिए जी, पाकिस्तान को खदशात कोई नहीं थे, ये पाकिस्तान की तैयारी थी। देखें, ये एक्चुअली अगर आप 65 की वॉर को देखें तो 65 की वॉर के कुछ लेसन्स थे। जो भी मिलिट्री होती हैं जी, या आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जो कि किसी जंग में जाती हैं और उस जंग के बाद वो उससे कुछ लेसन्स ड्रॉ करते हैं। उन्हीं लेसन्स की बेस पे एक लेसन ये था, बहुत सारे लेसन्स थे। एक लेसन ये था कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स होना चाहिए। जो अमेरिकन, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका ने परफॉर्म किया, या एक तरह से बाकी सब लोग हारे, सिर्फ जीता अमेरिका, जो कि उस जंग में बहुत मेन किरदार भी नहीं अदा कर रहा था, लेकिन डिफरेंट थिएटर्स ऑफ वॉर में वो इन्वॉल्व था। उसकी वजह उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स था। अच्छा, अब यही अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की आप जो प्रेजेंट मार्का हक में देखें, मार्का हक में पाकिस्तान ने जितने वेपन्स यूज किए, जितने प्लेटफॉर्म्स यूज किए, वो पाकिस्तान के बने हुए थे। फिर उसके साथ साथ जो एक आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी, जो एयरफोर्स, नेवी, जिसका कॉन्सेप्ट ये हो कि उसने अपनी इंडिजिनस प्रोटेक्शन करनी है, वो उसके साथ साथ फिर एक और फिनोमिना के ऊपर भी अपनी तवज्जो देती है, जिसको हम RMA कहते हैं, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। सही। अच्छा, अब ये रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स तो पिछले 2-3 डिकेड से हो रहा था, लेकिन इसके साथ हुआ ये कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ऐड होना शुरू हो गई। वो टेक्नोलॉजीज जिनका ताल्लुक कंप्यूटिंग से है, जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन एज से था, जिनका ताल्लुक साइबर से था, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर से था, सैटेलाइट के साथ था। तो ये जो टेक्नोलॉजीज जब ऐड हुई, आपके पास ऑलरेडी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है। फिर फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो बहुत पाकिस्तान का अच्छा दोस्त, जो आयरन क्लैड ब्रदर है, वो भी क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए अपनी जो उसका जो कम्पिटिटिवनेस के लिए, और जो एक सुपर पावर कंटेस्टेशन और कंपटीशन है, उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस सारी जर्नी पे निकल चुका हुआ था। और पाकिस्तान ने डेफिनेटली फिर इन सारी चीजों को अपने इस डॉक्ट्रिन के अंदर शामिल किया। इसमें जो थ्रेट परसेप्शन है वो तो पाकिस्तान की थी जी, और उसकी सबसे बड़ी वजह इनको शामिल करने की ये थी कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, आज भी जो हमारा बजट है वो तकरीबन $9 बिलियन है। इंडिया का बजट जो है वो 90 बिलियन को टच कर गया है। सो हमने जो एज हासिल करनी थी वो क्वालिटेटिव थी, और फिर क्वालिटेटिव कैसे होती है? दैट हैज टू बी through revolution in military affairs, through technology, through the use of disruptive technology, through the use of these new concept जो कि आगे जाके ट्रांसेंड हुए मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर। और फिर जो है वो हमारा जो ये सारा आप कह लीजिए कि पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा नेट सेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेब्लिश हुआ। अच्छा, इंडिया को क्योंकि अपनी जो अददी बर्तरी है उस पर बहुत घमंड था, उसको अभी तक वो जो उसका सेट पैटर्न था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो कन्वेंशनल जो मनूवर्स और आर्मी की जो टेक्निक्स हैं उसी के बेस पे था। क्योंकि उसके पास वो जो रेशो था, जो जिसको हम मिलिट्री अर्थमेटिक या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, 1:3, तो उसको ऑलरेडी पता है कि वो तो पाकिस्तान से 1:5 है। मिलिट्री टेक्टिक्स में पढ़ा जाता है कि अगर आपने अटैक करना है और आप अटैक को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, किसी टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़े हो दुश्मन से। तो वो तो पहले 5 टाइम्स बढ़ा था। तो उसके लिए उसने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। कर्नल साहब, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब तज़किरा कर रहे हैं, आपने इस जंग के मौके के ऊपर अवाम को एक आवाज होते जो देखा है, वो कितनी बड़ी कामयाबी थी और उसके पीछे कलीदी किरदार क्या था? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि
कोई भी फौज, एक बहुत ही एक सेइंग है जो आई थिंक बहुत ज्यादा जिसको रिपीट भी किया जाता है कि कोई भी फौज नहीं लड़ सकती जब तक अवाम उसके साथ में। हम्म। और पर्टिकुलरली देखें जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो तो हमेशा से ही अपनी अवाम के साथ हैं, और इसका प्रूफ हर मार्के के अंदर, हर जंग के अंदर हमने देखा। अच्छा, ये जो इंडिया ने जो मार्का हक में जब इंडिया ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान पे जो है अपनी एग्रेशन का आगाज किया, तो उसको कुछ मिस परसेप्शंस थी, हम्म। कुछ 4 मिस परसेप्शंस थी, और उनमें से एक ये भी थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आर्मी और अवाम के दरमियान में एक जो है थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, और वो उनकी इस्टेब्लिश हुई वही जो उनका साइबर ब्रिगेड, जिसको उन्होंने अपनी एजुकेशन कोर्स से कन्वर्ट करके एक साइबर ब्रिगेड बना के 5,000 लोगों की सिर्फ ये ड्यूटी लगाई हुई है कि वो डिफरेंट चैट बॉट के थ्रू, डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू वो किसी भी किस्म की हर वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई एक नैरेटिविटी, कोई ना कोई एक चीज चलाते रहते हैं। तो शायद वहां से उनको इंप्रेशन मिला कि कुछ ऐसा हो रहा है, शायद अपने ही चैट बॉट्स के थ्रू। हम्म। और आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही ये मार्का शुरू हुआ, लोग जो थे वो ना सिर्फ ये कि बॉर्डर पे पहुंच गए, मेरी 3-4 सीओज जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, मेरी अपनी यूनिट के भी, कि जब वो वहां पे पहुंचे तो जो उनको जो उनके जो ट्रक्स थे जिन पे एमुनिशन लोड था, उनके उतारने के लिए कि पूरे का पूरा गांव आ गया। मुझे एक आर्मर्ड यूनिट के सीओ ने बताया कि हम अपने मोर्चे और अपनी चीजें सारी रात ठीक करते रहे, और तब हमें सुबह ख्याल आया कि हमने अपना जो लॉजिस्टिक का सेटअप है वो नहीं किया, तो अभी जो सुबह जवानों के लिए नाश्ता वाश्ता है वो कैसे बनेगा। तो उसी वक्त जो है वो गांव से लोग पूरी यूनिट का नाश्ता लेके आ गए। दिस हैज हैपेंड हमारे इलाके के अंदर जी, इस मार्का हक के अंदर। सो लोग तो, और जो अवाम है वो पाकिस्तान की जी बहुत बहादुर है, पाकिस्तान की फौज के साथ है, क्योंकि उन्होंने ये जर्नी साथ गुजारी है जी। उन्होंने देखा है किस तरीके से खिश्तो खून जो है वो हुआ जब ये इंडिपेंडेंस का वाकया हुआ, किस तरह से तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जो थे वो 1947 में माइग्रेट करते हुए शहीद हुए। तो हर घर के अंदर एक कहानी है जो उनको बताती है कि जो पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की जो बका है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए हर बंदा, हर फौजी, हर पाकिस्तानी अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जी, ये जो जज्बा है, ये हमने उस वक्त देखा, और ये मार्का हक में भी देखा। मार्का हक में भी आपने देखा किस तरह जो ड्रोन आ रहे हैं तो आम आदमी उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लोगों के बीच में ड्रोन लॉइटर कर रहे हैं, किसी को कोई खौफ नहीं है, मिसाइल्स जा रहे हैं और लोग वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। मतलब एक ब्रेवरी का, एक जज्बे का एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो अपनी फौज के साथ वो देने को तैयार थे। और वो यानी यूं कह लें आपके 24 करोड़ के 24 करोड़ जो थे वो सिपाही थे इस मुल्क के, और सिपाही हैं जी।